किंग शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज़ लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें हमारे हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन और श्वास दिया और उनके जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी काम करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। मेरे प्रियो, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज खुदाबंद आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी मसीह भाई बहन सुबह के टाइम उठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंद उन्हें आशीष और उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो क्या आज हमें चिंता करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन और श्वास देने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा कि जिस तरीके से परमेश्वर हर एक प्रकार की बुराइयों से और हर एक प्रकार की चिंताओं से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है, तो आज हम उस परमेश्वर विश्वास रखते हैं जिसने हमें श्वासें दी, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें संभाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़िए भजन संहिता अध्याय 116 और वचन नंबर 1 में लिखा है, राजा दाऊद ने यहाँ पर जब बहुत मुसीबत में था, बहुत तकलीफ में था, बहुत चिंताओं में था, तब परमेश्वर से कहा। क्या कहा? राजा दाऊद ने कहा परमेश्वर से, मैं प्रेम करता हूँ, यानी मैं प्रेम रखता हूँ, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना। आज हम किससे प्रेम करते हैं? आज हम किससे प्रेम रखते हैं? आज हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं। तो किससे मांगेंगे? किसके सामने हम गिड़गिड़ाएंगे? किसके सामने हम प्रार्थना करेंगे? किससे दुआ करेंगे? किससे विनती करेंगे? तो आज हम परमेश्वर से विनती करेंगे। इसीलिए राजा दाऊद ने भी उस समय, अपने समय काल में, राजा दाऊद ने भी परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा कि हे पिता, आज मैं लाचार हूँ, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ। तो खुदा उनकी प्रार्थना को सुना और उसे आशीष भी दी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे गिड़गिड़ाने को परमेश्वर ने सुना। आज जितने भी मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें और उसके वचन को ध्यान से सुनें कि खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, उसने जो मेरी ओर कान लगाया और इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। राजा दाऊद ने क्या कहा? परमेश्वर ने मेरी गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाया और सुना। आज हम किसी संसार के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, किसी संसार के लोगों के पास जाकर के हाथ नहीं फैलाते हैं। आज हम उस खुदा के सामने हाथ फैलाते हैं, उस खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं। क्योंकि एक बात को याद रखना, जीवन में यदि आप संसार के लोगों से गिड़गिड़ाएंगे और उससे विनती और प्रार्थना करेंगे कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे आज ये जरूरत है, तो आपके ऊपर एहसान ला देगा। आपको मजबूरन उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा और वो आपके ऊपर एहसान ला देगा और उसके बाद में भी आपको यही कहेगा कि मैंने तेरी मदद की थी। लेकिन आज हम परमेश्वर के सामने यदि गिड़गिड़ाते हैं और परमेश्वर हमारी ओर कान लगा करके हमारी प्रार्थना को सुनता है, तो आज हमें किसी संसार की ओर मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें परमेश्वर की ओर मन लगाने की आवश्यकता है। आज हम परमेश्वर से मांगेंगे जो सदा के लिए और हमेशा के लिए देगा। और संसार के लोग क्या करते हैं? आज आप मांग करके देखिए, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई कितना भी पैसा मांग कर देखिए, यदि 10 दिन के बाद वो आपको परेशान ना करे, तब मुझसे कहना। लेकिन जो परमेश्वर आपको देगा, जो परमेश्वर आपको देगा, वो आपके साथ जीवन भर रहेगा। परमेश्वर कभी लेता नहीं है, वो हमेशा आपको देता है। इसीलिए संसार में लोगों के सामने अपने घुटने और उनके सामने गिड़गिड़ाना, उनके सामने रोना व्यर्थ है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने परमेश्वर की ओर मन लगाया और परमेश्वर की ओर प्रति करके प्रार्थना किया और उससे विनती की और उसके सामने अपने आंसुओं को बहाया, तो संसार के लोग आपके आंसुओं का मजाक बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। वो अपने बच्चों को हर एक वस्तुओं को देना जानता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने कहा, मृत्यु की रस्सियों में मेरे चारों ओर थी, मैं अधलोकों के सकेती में पड़ा था। राजा दाऊद ने प्रार्थना करके कहा कि हे परमेश्वर, आज मैं चारों ओर से घिर चुका हूँ, आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे एक रास्ता दे। आज मैं अपने घर से अपने परिवार को अच्छी तरीके से उसका देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरी मदद करें, आप मुझे ताकत दें, आप मुझे सहायता करें, हर तरीके से मेरी मदद करें। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, वो आपको संभालने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने लोग घबराए हुए हैं, जितने लोग चिंतित हैं, आज उनको विश्वास रखना है परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको बरकत देने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है, वो आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम किस पर भरोसा रखते हैं? उस यहोवा पर भरोसा रखते हैं जिसने संसार और सृष्टि की रचना की और मुझे जीवन दिया और मुझे श्वासें दी। तो आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर के वचन पर। इसीलिए याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहारा और तेरा ढाल वही है। सहारा देने वाला और बचाने वाला भी हमारा परमेश्वर है। आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना है। आज हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हमारे यंग लोग हैं, हमारे यंग मसीह भाई बहन हैं। आज मेरी बहनें हैं जो 17 से 18 साल 20 साल की हैं, वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। हो सकता है अपने लाइफ के जीवन को लेकर के परेशान हो, अपने पार्टनर को लेकर के परेशान हो। मेरी माँ है, मेरे बहन है, मेरे भाई हैं, मेरे सभी लोग हैं जो कि मैं सभी से प्रेम करता हूं और सभी के लिए दुआ करता हूं। आज आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आपका काम नहीं सफल हुआ है तो हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीष देगा। जो आपके मन में है परमेश्वर उन बातों को सुनेगा और आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि आज हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। आज परमेश्वर और हमारे बीच में कोई बिचवाई करने वाला नहीं है, लेकिन एक है जो रोकने वाला है, वो है शैतान। आपके मन को हटा सकता है प्रार्थना से, आपके मन को भगा सकता है प्रार्थना से, आपके मन को बहला सकता है दूसरी बातों में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें याद रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जीवन का संघर्ष, परमेश्वर ने कहा, जब याद करिए उस समय को जब परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, और जिस तरीके से हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में आप पढ़िएगा, मत्ती सुसमाचार में पढ़िएगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था वहां पे संक्षेप में। आप पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक में कि जिस तरीके से आदम और हवा को परमेश्वर ने श्राप दिया था, पाप उन्होंने किया था और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, तू जा, इस सृष्टि में तू भागेगा, दौड़ेगा, मेहनत करेगा धरती पर, लेकिन उसका प्रतिफल तुझे पूरा नहीं मिलेगा। आज ये बात सत्य है, क्योंकि परमेश्वर ने आदि में कहा था और ये अनंत तक चलता रहेगा। मेरे को जब तक हम संसार में हैं, जब तक हम सृष्टि में हैं, हमें मेहनत करना होगा, हमें भागना होगा, हमें दौड़ना होगा, हमें बहुत सारी चीजों को। आज क्यों शहर लोग भागते हैं, क्यों दूसरी जगह भागते हैं, क्यों पैसा कमाने के लिए जाते हैं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा इंसान भगौड़ा होगा पृथ्वी पर, क्योंकि हमने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना था। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी सुनो, परमेश्वर ने सारा अधिकार मुझे दे दिया है। यदि तुम मेरे नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हो, वो हर एक चीजें, हर एक वस्तुएं, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से दूर होगी।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इसीलिए परमेश्वर आपके परिवार में हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल कि आज हमारे जीवन की देख रेख कर, क्योंकि हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना है और विश्वास के साथ और धैर्य के साथ, और पेशेंस आपके जीवन में बेहद जरूरी है। यदि पेशेंस नहीं होगा तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास किसी चीज का धैर्य ही नहीं है तो परमेश्वर कैसे पूरा करेगा। याद करिए, जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने प्रार्थना को उत्तर तो भेजा, लेकिन 21 दिन बाद क्यों पहुंचा? क्योंकि शैतान रोकने में लगा था। शैतान रोकने में लगा था। हो सकता है आपके जीवन में शैतान लगा हुआ हो, लेकिन आपको प्रार्थना में बने रहना है। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना को करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पहले हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक बरकत को, आशीष को देने जा रहा है। आज जो घबराए हुए, जो चिंतित हैं, जो मन से उदास हो चुके हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों का अच्छे से जवाब दे सकें। पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर। आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है। उस लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर। इनके हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हों, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो
चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले आप हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर। उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता। जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो,
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है। आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल, हे शैतान मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य से शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर होगी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत चली गई है, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चली गई है। लेकिन ये मत सोचिए कि अभी मेरे घर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो हमेशा के लिए नहीं, वो सुखी स्थान को ढूंढती रहती है मेरे प्रियो। और जिस घर से निकाली जाती है यदि दूसरा स्थान वो नहीं पाती है तो उसी घर में आकर के और बीमारियां उत्पन्न करती है। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, सुबह और शाम आपको आज्ञा दे करके भगाना उस शैतान को, क्योंकि आपके जीवन में सुख चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आपको सुबह शाम प्रार्थना करना होगा। हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद परमेश्वर, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके पास रहते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सर कहते हैं कि दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके धन में परमेश्वर बढ़ोतरी करे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। उसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम उस पवित्र लहू के नाम से हमने हर एक चीजों को उसके बलवंत हाथों में सौंप दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।